बॉलीवुड के महान अभिनेता ओमपुरी का बचपन बेहद मुश्किल दौर से गुजरा था। बचपन में गरीबी का सामना परिवार करता रहा और यह भी बताएंगे कि ओमपुरी बचपन में बर्तन साफ करने का काम करना पड़ा था और ओमपुरी इसके साथ ही पिता का गुस्सा भी झेलते रहे। वक्त के थपेड़ों से होकर वह किस तरह बॉलीवुड तक पहुंचे, आइए जानते हैं। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साल 1957 का वक्त। रेलवे स्टोर में चोरी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। परिवार पहले ही गरीबी झेल रहा था और एकमात्र कमाने वाले की गिरफ्तारी से बिखर जाता है। नतीजा ये होता है कि उसके 7 साल के बच्चे को एक चाय की दुकान पर काम करने को मजबूर होना पड़ता है। 7 साल के बच्चे के बड़े भाई इस दौरान कुली का काम करते। वो तो भला हो पड़ोसियों का जो वो इनकी मदद करते हैं। आगे चलकर ये लड़का और उसका भाई घर चलाने के लिए नौकरी शुरू करते हैं। लड़के का नाम ओमपुरी था। वह जिस कॉलेज में पढ़ता उसी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन की नौकरी भी करता। आगे चलकर वह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंचा और फिर बॉलीवुड की चमक से भरी दुनिया में भी। वह टेक चंद पुरी और तारा देवी की सबसे छोटी संतान थे, लेकिन उनके 8 भाई बहनों में से केवल 2 ही जीवित रहे। 18 अक्टूबर 1950 ही वह तारीख है जब हरियाणा के अंबाला में जन्मे ओमपुरी की दमदार आवाज और शानदार अभिनय के लिए लोगों ने उन्हें खूब प्यार दिया। हमें इंतजार करना पड़ेगा उस सक्सेना का जो पिछले 20 साल से हमारी ड्योढ़ी पर आकर धूम लाता है। यही वजह है कि उन्होंने अपने अलग अलग किरदारों से पर्दे पर अमिट छाप छोड़ी। ओमपुरी ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत 1972 में मराठी फिल्म घासीराम कोतवाल से की, लेकिन भारतीय सिनेमा में उनकी अलग पहचान 1980 में आई पहलान निहलानी की आक्रोश से बनी। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड दिया गया। इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अमरीश पुरी, स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के साथ मिलकर कई यादगार फिल्में दीं, जिनमें ओमपुरी का अभिनय दमदार था। बॉलीवुड के महान अभिनेता ओमपुरी की पत्नी रही नंदिता पुरी ने साल 2009 में उन पर एक आत्मकथा लिखी थी। इसके बाद ओमपुरी की निजी जिंदगी बदल गई थी। लोगों ने उन पर ओमपुरी की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए थे। बायोग्राफी का नाम था अनलाइकली हीरो ओमपुरी। अनलाइकली हीरो ओमपुरी किताब के लॉन्च होने के बाद से ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया था और इसका अंत काफी दर्दनाक रहा। इस किताब के जरिए जर्नलिस्ट पत्नी नंदिता ने ओमपुरी की जिंदगी के कई राज उजागर किए थे। किताब में लिखा गया कि जब ओमपुरी चाय की दुकान पर काम कर रहे थे और परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं, परिवार को खाने तक के लाले पड़ गए थे। तब एक 7 साल के ओमपुरी एक पंडित के पास गए, लेकिन पंडित ने मदद करने की बजाय इस बच्चे के साथ शोषण किया। इस तरह से ओमपुरी का बचपन बेहद डिस्टर्ब रहा। दोस्तों, ओमपुरी जब 14 साल के थे तो उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। यह वह दौर था जब ओमपुरी का संघर्ष शुरू हो चुका था। उनके आसपास कोई भी हमउम्र लड़की नहीं थी। उन्होंने महिला के रूप में या तो अपनी मां को देखा था या फिर मामी को डोट या फिर मामी के घर काम करने वाली 55 साल की नौकरानी शांति को। ओमपुरी का पहला शारीरिक संबंध यहीं बना। जब ओमपुरी की मां का निधन हुआ तो वह पटियाला के सन्नौर में अपने मामा के पास रहने लगे थे। जब वे मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें घर की कामवाली के साथ पानी लाने का जिम्मा सौंपा गया था। वहीं पर एक रोज 14 साल के ओमपुरी के साथ 55 साल की कामवाली ने छेड़खानी शुरू की। उसने ओमपुरी को दबोच लिया। जिस वक्त ये सब हो रहा था, घर की बत्ती गुल थी। यहीं पर ओम ने एक और चूक कर डाली। किशोर अवस्था में उन्हें संभालने के लिए कोई नहीं था। मां इस दुनिया में नहीं थी और पिता भी पास नहीं थे।
भावनाओं की कश्मकश में उलझे ओमपुरी ने रात को मामी के अस्त व्यस्त कपड़ों को देखा तो खुद पर काबू नहीं रख सके और उनके शरीर को प्यार से सहलाना शुरू कर दिया। मामी नींद से तमतमाकर उठी और नीचे चली गई। अगली सुबह जब ओमपुरी सोकर उठे तो उनके मामा ने उन्हें एक जोरदार तमाचा रसीद किया और घर से निकाल दिया। ये सब बातें अनंत विजय की किताब बॉलीवुड सेल्फी से ली गई हैं। किताब में टीएस इलियट का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता है, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। किसी तरह दोस्तों की मदद और कठिन परिश्रम से ओमपुरी ने पढ़ाई पूरी की। यहाँ भी एक दिलचस्प प्रसंग हुआ। दोस्तों सेना में जाना चाहते थे। ओमपुरी साल 1965 से 1966 का दौर था और ओमपुरी लुधियाना में थे। एक दिन लुधियाना में 65 की जंग के सैनिकों का स्वागत हुआ। इसे देखकर ओमपुरी ने भी फौजी बनने की ठान ली, लेकिन कठोर और हमेशा भन्नाए रहने वाले पिता ने ओमपुरी के इस सपने पर पानी फेर दिया। ओमपुरी जब 9वीं क्लास में थे तो उनके मन में ग्लैमर की दुनिया में जाने की इच्छा हुई। अचानक एक दिन अखबार में उन्हें एक फिल्म के ऑडिशन का विज्ञापन दिखाई दिया और उसके लिए अर्जी डाल दी। कुछ दिनों के बाद एक रंगीन पोस्टकार्ड पर ऑडिशन में लखनऊ पहुंचने का बुलावा था। तंगहाली में दिन गुजार रहे ओमपुरी के पास न तो 50 रुपए थे और न ही लखनऊ आने जाने का किराया। सो फिल्मों का सफर यहाँ रुक सा गया। जिस फिल्म के लिए ओमपुरी के पास चिट्ठी आई थी वह फिल्म जियो और जीने दो थी। दोस्तों आगे चलकर ओमपुरी कॉलेज पहुंचे। हालांकि ग्रेजुएशन के दूसरे वर्ष में ओमपुरी को पैसों के लिए रेलवे कैंटीन में काम करने सहारनपुर जाना पड़ा। 30 साल पहले दिलीप कुमार ने भी पुणे में आर्मी कैंटीन में मैनेजर के रूप में अपना करियर शुरू किया था, जहां उन्होंने ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों के लिए सैंडविच और कॉकटेल बनाना सीखा। इसके बाद कॉलेज फेस्ट में एक रोज वह नाटक में एक्टिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एनएसडी ग्रेजुएट रहे हरपाल तिवाना ने देखा। तिवाना पंजाब कला मंच नाम से पहला मॉडर्न थिएटर ग्रुप शुरू करने पंजाब लौट आए थे। तिवाना के साथ ओमपुरी को एक पेशेवर थिएटर में पहला अनुभव मिला और कमाई भी तिवाना ने ही ओमपुरी को एनएसडी जाने के लिए प्रेरित किया। तिवाना के ही साथ ओमपुरी का एक दिलचस्प किस्सा और है। ओमपुरी ने जिंदगी में पहली बार रेस्टोरेंट में खाना तिवाना के साथ ही खाया था। यह भोजन उन्होंने चंडीगढ़ के ग्रेट पंजाब होटल में किया था। तब उन्हें ऐसा लग रहा था कि तिवाना उनके सामने मानो नादिर शाह जैसे बैठे हों। आखिरी में नींबू के स्लाइड्स के साथ गर्म पानी का कटोरा आया। ओमपुरी को लगा यह पीने के लिए है और वह गटागट इसे पी गए। वक्त के थपेड़ों से जूझते ओमपुरी दिल्ली आते हैं और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन यहाँ भी हिंदी और पंजाबी में हुई अपनी शिक्षा को लेकर उनके मन में कुंठा पैदा होती है। अंग्रेजी उन्हें आती नहीं थी। मन में वापस पटियाला जाने का ख्याल आया। लेकिन तब एनएसडी के डायरेक्टर रहे अब्राहम अलकाजी ने ओमपुरी की परेशानी भांपी और एम.के. रैना को उनसे बात करके उत्साहित करने का जिम्मा सौंपा। अब मन से कुंठा गायब हुई और ओमपुरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओमपुरी के साथ एनएसडी में नसीरुद्दीन शाह भी थे। 1970 में दोनों एनएसडी आए थे। दोनों उसके बाद एफटीआई में चले गए। आर्ट सिनेमा में दोनों ने बड़ा नाम कमाया। जब ओमपुरी ने पहली बार फिल्मी दुनिया में एंट्री ली तो नसीरुद्दीन शाह ने उन्हें सुझाव दिया कि वह अपना नाम बदलकर विनम्र कुमार या अंतिम खन्ना कर लें। फिर उन्हें उनके मिडिल नेम प्रकाश को यूज करने का सुझाव दिया गया। उन्हें विलोमपुरी और आजादपुरी के सुझाव भी दिए गए। एफटीआई में ओमपुरी के रूममेट डेविड धवन थे। डेविड धवन ने ओमपुरी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी गंभीरता का कई बार जिक्र भी किया। धवन को ओमपुरी इतने सीरियस लगे कि वह अपना कमरा भी बदलना चाहते थे।
सालों बाद दोनों ने कुंवारा सहित गोविंदा स्टारर कुछ फिल्मों में साथ किया। तब वही धवन ओमपुरी की कॉमेडी देख हैरान रह गए थे। शायद उन्होंने जाने भी दो यारों को नहीं देखा था। FTII में फर्स्ट ईयर के ब्रेक के दौरान ओमपुरी ने बी करंत की चोर चोर छिप जाए फिल्म की, जो बच्चों के लिए थी। इसके लिए उन्हें 3,000 रुपए भी मिले। ये तब तक उन्हें मिला सबसे बड़ा मेहनताना था। लेकिन ये रकम पता नहीं उन्होंने कहां खर्च कर डाली। FTII से पढ़ाई पूरी होने के दौरान उन पर 280 रुपए बकाया थे। FTII ने उन्हें कई रिमाइंडर भी भेजे, लेकिन उन्होंने न उसे चुकाया और न ही डिग्री ली। दोस्तों, चलिए जानते हैं आखिर ओमपुरी का मौत का असली कारण क्या है। दोस्तों, अभिनेता ओमपुरी ने 6 जनवरी 2017 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल का दौरा पड़ने से 66 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था। ओमपुरी ने अपनी मौत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। BBC को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी मौत के बारे में बताया था। ओमपुरी ने कहा था कि मौत का भय नहीं होता, बीमारी का भय होता है। जब हम देखते हैं कि लोग लाचार हो जाते हैं, बीमारी की वजह से दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, उससे डर लगता है। मृत्यु से डर नहीं लगता। मृत्यु का तो आपको पता भी नहीं चलेगा, सोए सोए चल देंगे। ये बात उन्होंने अपने निधन को लेकर कही थी। बता दें कि ओमपुरी का निधन सुबह 7:22 पर हुआ। ओमपुरी सोए सोए ही दुनिया से चले गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।